प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम सेमेस्टर भूगोल विषय के बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में आज प्रस्तुत है पृथ्वी की आंतरिक संरचना पाठ से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों का द्वितीय भाग। आइए प्रारंभ करते हैं। द्वितीय भाग का पहला प्रश्न है, स्वेस के अनुसार सीमा परत में अधिकता है सिलिका और एल्युमिनियम की, सिलिका और मैग्नीशियम की, निकिल और फेरियम की या सिलिका और फेरियम की। और इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, सिलिका और मैग्नीशियम की। अगला प्रश्न है, सीमा का घनत्व रहता है 2.4 से 2.9, 2.9 से 4.7, 4.9 से 11 या 11 से 13। सही विकल्प है विकल्प बी, 2.9 से 4.7। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वेस के अनुसार पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है सियाल, सीमा, निफे या नियाल। सही उत्तर है विकल्प सी, निफे। प्रश्न संख्या 29 है, निफे परत में प्रधानता है निकिल और मैग्नीशियम की, सिलिका और निकिल की, निकिल और एल्युमिनियम की या निकिल और फेरियम की। सही उत्तर है विकल्प डी, निकिल और फेरियम की। स्वेस के अनुसार पृथ्वी का चुंबकीय गुण किस परत के कारण है? विकल्प हैं सियाल, सीमा, निफे या नियाल। और सही जवाब है विकल्प सी, निफे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वेस ने निफे का घनत्व बताया। विकल्प देख लेते हैं 5.5, 4.9, 8.9 या 11। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 11। प्रश्न संख्या 32 है, स्वेस के अनुसार पृथ्वी की भूक्रोड की गहराई है। विकल्प देखते हैं 1000 से 2000 किलोमीटर, 3000 से 6500 किलोमीटर, 2900 से भूकेंद्र तक या 3900 से भूकेंद्र तक। और सही उत्तर है विकल्प सी, 2900 से भूकेंद्र तक। प्रश्न संख्या 33 है, डेली ने किस आधार पर भूगर्भ का विभाजन किया? ए ताप, बी दाब, सी घनत्व या डी गहराई। सही उत्तर है विकल्प सी, घनत्व। अगला प्रश्न है, डेली ने पृथ्वी के अंतरतम को क्या क्या नाम दिया? ऊपरी परत, मध्यवर्ती परत, केंद्रीय परत या उपरोक्त तीनों। सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त तीनों। जेफ्रे ने किस आधार पर भूगर्भ का विभाजन किया था? ताप, ज्वालामुखी, भूकंपीय लहर या घनत्व। सही उत्तर है विकल्प सी, भूकंपीय लहर। जेफ्रे ने पृथ्वी के अंतरतम को कितने भागों में बांटा? 1, 2, 3 या 4। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 4 भागों में बांटा। प्रश्न संख्या 37 है, आर्थर होम्स ने पृथ्वी के अंतरतम को किन 2 भागों में बांटा? विकल्प हैं भूपर्पटी, अधः स्तर, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी, उपरोक्त दोनों, अर्थात भूपर्पटी और अधः स्तर दोनों।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित नवीन मत का आधार है। विकल्पों को देखते हैं। ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप विज्ञान, भू आकृति विज्ञान या खगोलीय विज्ञान। सही उत्तर है विकल्प बी, भूकंप विज्ञान। नवीन मत के अनुसार पृथ्वी की परत है क्रस्ट, मैंटिल, क्रोड या उपरोक्त तीनों। और सही उत्तर है उपरोक्त तीनों। प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं। पृथ्वी का वह तल जिस पर जैव जगत बसा है निर्मित है। विकल्प ए क्रस्ट, बी मैंटिल, सी क्रोड या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए क्रस्ट। विश्व धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर सागरीय तल का विस्तार है? विकल्प हैं 64%, 79%, 85% या 90%। और सही उत्तर है विकल्प बी 79%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है महाद्वीपीय तल की मोटाई है। विकल्पों को देखते हैं। ए 25 से 50 किलोमीटर, बी 50 से 100 किलोमीटर, सी 100 से 200 किलोमीटर या डी 200 से 400 किलोमीटर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, महाद्वीपीय तल की मोटाई 25 से 50 किलोमीटर है। पृथ्वी के आयतन का सर्वाधिक भाग पाया जाता है। विकल्प देखते हैं। ए क्रस्ट में, बी मैंटिल में, सी क्रोड में या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मैंटिल में। मैंटिल का औसत घनत्व है। विकल्प हैं 4.5, 5.5, 6.5 या 7.5। और इसका सही जवाब है विकल्प ए 4.5। प्रश्न संख्या 45 है। क्रस्ट एवं मैंटिल के मध्य सीमा क्षेत्र को कहते हैं। विकल्प देखिए। मोहरोविसिक असंबद्धता, कोनार्ड असंबद्धता, रेपेटी असंबद्धता या डी गुटेनबर्ग असंबद्धता। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मोहरोविसिक असंबद्धता। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की ओर, जो है पृथ्वी के संपूर्ण आयतन का लगभग कितना भाग मैंटिल में व्याप्त है? विकल्प देखते हैं। ए 50%, बी 65%, सी 83% या डी 95%। और सही उत्तर है विकल्प सी 83%। प्रश्न संख्या 47 है। निचले मैंटिल एवं ऊपरी क्रोड के मध्य सीमा क्षेत्र को कहते हैं। विकल्प देखते हैं। मोहरोविसिक असंबद्धता, कोनार्ड असंबद्धता, रेपेटी असंबद्धता या गुटेनबर्ग असंबद्धता। और इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प डी गुटेनबर्ग असंबद्धता। पृथ्वी के कोर में कौन सी भूकंपीय लहर प्रवेश करती है? विकल्प देखते हैं। ए पी लहर, बी एस लहर, सी एल लहर या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पी लहर। प्रश्न संख्या 49 है। पृथ्वी का कोर कितनी गहराई से प्रारंभ होता है? विकल्पों को देखते हैं।
विकल्प ए है 2000 किलोमीटर की गहराई से, बी 2500 किलोमीटर की गहराई से, सी 2900 किलोमीटर की गहराई से, या डी 5350 किलोमीटर की गहराई से। और सही विकल्प है विकल्प सी 2900 किलोमीटर की गहराई से। पृथ्वी के चुंबकीय गुण को सर्वप्रथम बताने वाले विद्वान थे। विकल्प देखते हैं। विकल्प ए न्यूटन, बी होम्स, सी स्वेस, या डी गिलबर्ट। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी गिलबर्ट।